नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो 2026 में ये कंपनियों के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा और डिविडेंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो जो नए निवेशक हैं, जो मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र दौड़ाएं और जानकारी रखें। तो आगे आने वाले समय में शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है इन कंपनियों के शेयरों में। और अभी हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत गिरावट या मुनाफा वसूली या करेक्शन भी देखने को मिला है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी लेते हैं और फिक्स डिपॉजिट के आसपास इनका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड है परसेंटेज में। तो इन कंपनियों के बारे में बात करते हैं और बाजार की बात करते हैं तो अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है, बट बहुत सारी कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी एक तरह से तेज़ी नहीं रही है और आगे आने वाले समय में कंपनियों में ग्रोथ रहेगी तो मार्केट में एक रैली बनेगी, बट समय लगता है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC 165 के आसपास इसका शेयर है। पिछले एक साल का रिटर्न 20 से 21% का है। तेज़ी देखने को मिली है इसमें और लोअर लेवल से स्टॉक 2025 में फरवरी में 113 के आसपास था, बढ़कर 165 तक पहुंचा है। और इसका जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है वो लगभग 5 से 6% का है। तो IOC के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जैसे कि आपने देखा कि अभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और वैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक तरह से ये अंडर वैल्यूड ही है। इसका जो P है 9.16 का है। तो डिविडेंड मिलेगा 2026 में और इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इसी तरह से देखिए ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें भी पिछले 3-4 साल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इसका भी डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है लगभग 4 से 5% का है एनुअली। 237 में स्टॉक है। पिछले एक साल में तो इसमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक 230 के आसपास था ये और ऊपर की तरफ 257 तक गया था। ये 3 नवंबर 2025 को इसका प्राइस 260 के आसपास था और अब फिर से नीचे की तरफ आया है। तो शेयर प्राइस का जो शेयर प्राइस है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो वैल्यूएशन है इसमें भी। इसका P रेशियो 8.16 का है और डिविडेंड का रिकॉर्ड इसका भी अच्छा है। बहुत सारे निवेशकों ने जो लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिला होगा। और स्टॉक में भी देखिए रैली बनी है। पिछले 4-5 साल की बात करते हैं तो स्टॉक ये 2021 में 100 के नीचे था, तो अभी 237 में। धीरे धीरे चलने वाले शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, लाभांश देते हैं। तो इसका भी वैल्यूएशन है शेयर का, बट धीरे धीरे चलने वाला शेयर है ONGC का। इसी तरह से हम बात करते हैं तो RSC लिमिटेड पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है लगभग 4 से 5%, 6% के आसपास का है सालाना। तो फिक्स डिपॉजिट के आसपास है और 359 में शेयर है। और पिछले 5 साल में एक रैली बनी है इसमें भी। ये भी स्टॉक 100 के आसपास था। ये 2022 में बढ़कर ऊपर की तरफ चला गया था 600 तक और 600 से गिरकर अब 359 में है। एक तरह से यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, बट ये कि आगे ग्रोथ रहेगी पावर सेक्टर में तो इसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी और समय लगेगा बढ़ने में इसमें भी। इसका जो P है 5.48 का है। तो वैल्यूएशन में है शेयर, बट धीरे धीरे चलने वाला शेयर है, ये ध्यान में रखें। इंट्राडे 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन के लिए शेयर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। डिविडेंड मिलता रहेगा और बाजार में रैली बनेगी तो इनमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। पावर सेक्टर की कंपनी है ये।
इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से देखिए इसी प्रकार की कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी 357 में। दोनों कंपनियों के शेयर एक साथ चलते हैं। पिछले एक साल की बात करते हैं तो दिसंबर में ये स्टॉक 450 के ऊपर था, अब 355 356 में है। पिछले 5 साल का रिटर्न इसने भी काफ़ी अच्छा दिया है, ये भी 100 के नीचे था 2022 में। आरएससी लिमिटेड और पीएफसी दोनों का डिविडेंड का रिकॉर्ड लगभग 4 से 5% का है। तो दो में से एक कंपनी को देखना चाहिए और जानकारी रखें, उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए। इसके पी रेशियो है 4.76 का, तो वैल्यूएशन है इसमें भी। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर डिविडेंड चाहिए और आगे आने वाले समय में ग्रोथ रहेगी कंपनी में, तो इसका भी शेयर तेज हो सकता है और वहाँ फिक्स डिपॉजिट के बराबर आसपास डिविडेंड भी मिलता है। तो ये 3-4 कंपनियां हैं, ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं एनटीपीसी का, जो डिविडेंड है 3 से 4% का है, 329 में है। तो कंपनी डिविडेंड देती है और इसमें भी और पिछले एक साल का रिटर्न इसका भी फ्लैट ही है। लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल रही है और आगे जैसे कि पावर की डिमांड बढ़ेगी तो एनटीपीसी का भी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ सकता है। इसका पी है 13 का, तो डिविडेंड के लिए इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये 4-5 कंपनियां हैं और भी कंपनियां हैं और उनके शेयर्स भी नीचे की तरफ आए हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं और डिविडेंड मिलता है तो उन कंपनियों में बैंक धीरे धीरे देखने को मिलती है, क्योंकि जो रिटेल निवेशक होते हैं वो जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जो शेयर्स ट्रेंड में रहते हैं यानी रैली बनती है, उसमें ज़्यादातर निवेश रहता है रिटेल निवेशकों का। बट जब मार्केट गिर जाती है तो फिर वो फंसते भी हैं और कंपनियां डिविडेंड नहीं देती तो वो और ज़्यादा पेन करता है। डिविडेंड मिलता है हर तिमाही, कंपनियां घोषित करती हैं या फिर अनाउंसमेंट करती हैं, बोर्ड मीटिंग करती हैं, तभी डिविडेंड मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ कंपनियां हैं डिविडेंड देने वाली। 2026 में इन कंपनियों के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा और नतीजे और ग्रोथ रहेगी तो शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। करेक्शन रहा है, जारी रखें, उसी के अनुसार बाजार में निवेश करें। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।